गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों, करंट अफेयर्स का हमारा डेली सेशन होता है मंडे से लगा के सैटरडे तक। आज तारीख है 3 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे आज के स्पेशल डे के बारे में। उसके बाद में एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। आईएमडी के द्वारा साइक्लोन निसर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया चैंपियंस नाम से एक पोर्टल, उसके बारे में बात करेंगे। और मोदी ने अपनी इंडिया के लिए रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ अपॉइंटमेंट और क्विक न्यूज है, उनके बारे में भी बात करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सबसे पहले आज के स्पेशल डे की तरफ। आज का स्पेशल डे दोस्तों ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में। की पॉइंट्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है, यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए मनाया जाता है, जैसे कि एनवायरनमेंट, रोड सेफ्टी और हेल्दी लाइफ के लिए हर साल 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है यूएन के द्वारा। यूएन और भी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करता है, जैसे कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सिटी में, जिसके ऊपर लोग साइकिल या वॉक कर सके स्ट्रीट में। दोस्तों, साइकिल के वैसे भी बहुत बेनिफिट है, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एक हेल्दी लाइफ मिलेगी, पेट्रोल कंजप्शन कम होगा, आपकी सेविंग्स भी होगी। तो दोस्तों ये आदत अपनानी चाहिए। अगर हम कहीं आउट ऑफ टाउन नहीं जा रहे तो सिटी में साइकिल से ट्रैवलिंग बेस्ट है। दोस्तों, अगली न्यूज़ की बात करें तो एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज की गई है। दोस्तों, नई डेफिनेशन के बारे में बात करें तो माइक्रो यूनिट्स के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ का टर्नओवर, और स्मॉल यूनिट्स की बात करें तो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर, और मीडियम की बात करें तो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर है। अगर हम बात करें कि पहले क्या थी डेफिनेशंस, पहले की डेफिनेशंस को देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी पे डिपेंडेंट थी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 25 लाख इन्वेस्टमेंट, और स्मॉल की बात करें तो 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, और मीडियम की बात करें तो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट। जबकि सर्विस एंटरप्राइजेस की बात करें तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट, और स्मॉल की बात करें तो 2 करोड़, और मीडियम की बात करें तो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में वापस अभी कुछ दिनों पहले रिवाइज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ का टर्नओवर, और स्मॉल की बात करें तो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर। उसके बाद में मीडियम इंडस्ट्रीज की बात करें, मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर। उसके बाद में वापस अभी रिवाइज की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत के लिए गवर्नमेंट ने एक पीडीएफ भी लॉन्च की है, जिसमें कुछ रिफॉर्म्स बताए हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए। और जैसे कि 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का मतलब दोस्तों बिना गारंटी का लोन होता है। और 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा एमएसएमई को। सबऑर्डिनेट डेब्ट की बात करें तो ये वो डेब्ट होता है जो कि आपको कंपनी का, मतलब अगर बैंकरप्सी या फिर घाटे की हालत में कंपनी को सबसे लास्ट में चुकाना होता है। और बात करें 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा एमएसएमई फंड को और लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए। इक्विटी इन्फ्यूजन की बात करें तो दोस्तों शेयर्स खरीदेगी गवर्नमेंट इसमें, और इन कंपनियों में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगी। उसके बाद में एमएसएमई की नई डेफिनेशन रिवाइज की गई है, और ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ से कम के ग्लोबल टेंडर को डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा मिल सके। और भी इंटरवेंशन किए गए हैं एमएसएमई में, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा और जो एमएसएमई है उस सेक्टर को रिवाइव किया जाएगा। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ दोस्तों आईएमडी के द्वारा अरेबियन सी में एक डिप्रेशन देखा गया, और उसके कारण साइक्लोन फॉर्म हो सकता है, जिसका निसर्ग नाम रखा जाएगा। दोस्तों, निसर्ग का नाम दिया गया बांग्लादेश के द्वारा, और ये महाराष्ट्र और गुजरात को 3 जून तक हिट करेगा।
और इसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार हो रखी है और 31 एनडीआरएफ की फोर्स लगाई गई है, डिप्लॉय की गई है दोनों स्टेट में, महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल एरिया पे, और लोगों को हटाया जा रहा है। साइक्लोन निसर्गा की पाथवे देखें तो देखिए 3 जून को ये हिट कर सकता है कोस्ट लाइन एरिया पे नॉर्थ में, महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट इससे अफेक्टेड होंगे। विंड स्पीड एक्सपेक्ट की जा रही है 110 से 220 किलोमीटर तक की। दोस्तों जानते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। फॉर्मेशन हुआ 1875 को, गवर्नमेंट एजेंसी है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर की बात करें तो हर्षवर्धन जी है, जो कि हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रियोलॉजी के हैं। बढ़ते दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको लोन देने के लिए। दोस्तों जो 24 मार्च पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। एक अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। जो वेंडर्स 24 मार्च 2020 से पहले अर्बन एरियाज में वेंडिंग करते थे उनके लिए 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा और इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में 1 साल तक वो पे बैक कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना है दोस्तों कि ये 50 लाख वेंडर्स को फायदा पहुंचाएगी और इसका टेन्योर 1 ईयर का होगा। ये मार्च 2022 तक लागू रहेगी। बढ़ते दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया चैंपियंस प्लेटफॉर्म, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है एमएसएमई को एम्पावर करने के लिए। ये 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया दोस्तों। और एमएसएमई में जो अभी कोविड-19 के कारण स्ट्रेस जनरेट हुआ है इन प्लेटफॉर्म पे, इन लोगों को बहुत नुकसान हुआ, उन सब चीज़ों को वापस से रिफॉर्म करने के लिए, एमएसएमई को वापस स्टार्ट देने के लिए, पुश करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और इसमें सारी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा और उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, जैसे कि फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर, रेगुलेटरी परमिशंस, ये सब चीज़ें ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी, तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा। दोस्तों चैंपियंस की फुल फॉर्म बताई जा रही है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों बहुत ही मतलब इंडिया का जो अभी हाल चल रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही बुरे हाल है। मोदी ने अपनी रेटिंग्स दी और BA3 पे अपने इंडिया को शिफ्ट कर दिया। मोदी ने पहले कुछ टाइम पहले BA2 पर इंडिया को रेट किया था, जो कि BA3 से अच्छा स्टैंडर्ड है, लेकिन अभी BA3 जो कि सबसे डाउनग्रेड रेट होती है उसको रेट किया है और इससे इन्वेस्टमेंट पे बहुत नुकसान होगा इंडिया को। मूडीज ने इंडिया को रेटिंग दी है और BA3 रेटिंग दी है, जो कि सबसे डाउनग्रेड रेटिंग होती है इनके हिसाब से। दोस्तों मूडीज एक इन्वेस्टर सर्विसेज के लिए काम करती है और इन्होंने इंडिया की रेटिंग BA2 से BA3 कर दी है। यानी कि दोस्तों BA3 लोएस्ट रेटिंग होती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड में और इस पे बहुत ही मतलब रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने वाला था, वो जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि जियो वगैरह, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ले लेंगे इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट लाना और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा इंडिया में। दोस्तों बात करते हैं मूडीज के बारे में। मूडीज की बात करें तो दोस्तों ये बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाता है और हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी में। फाउंडर जॉन मूडी थे। फॉर्मेशन हुआ 1909 को।
मोडी की बात करें तो दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ 1909 को और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। फाउंडर की बात करें तो जॉन मोडी जी फाउंडर है और की पीपल की बात करें तो रेमंड डब्ल्यू मैकडोनाल्ड जूनियर सीईओ है। और दोस्तों ये ग्लोबल रेटिंग प्रोवाइड करवाती है इन्वेस्टर्स को, जिसके कारण उनको आसानी से पता चले कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, प्रदीप कुमार को सेक्रेटरी बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो कि जेके कैडर के आईएएस ऑफिसर है, उनको सेक्रेटरी बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील की तो धर्मेंद्र प्रधान जी है अभी। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ दोस्तों क्विक न्यूज है कुछ। दोस्तों फॉर्मर स्प्रिंटर जो रनर्स थे बॉबी मोरो, उनका निधन हो गया है। बॉबी मोरो के बारे में बात करें तो इन्होंने 1956 में 3 गोल्ड मेडल जिताए थे टीम को और इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी मिला था 1956 में। इन्होंने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किए थे। बढ़ते दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में दोस्तों 3 और स्टेट जुड़ गए हैं। और हमारे जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है रामविलास पासवान, उन्होंने अनाउंस किया कि ओडिशा, मिजोरम और सिक्किम ने भी हामी भर दी है इस स्कीम के लिए। दोस्तों अब सिर्फ 13 स्टेट और यूटी बचे हैं, जो कि डिपार्टमेंट का कहना है कि सारे नेसेसरी एग्रीमेंट किए जाएंगे, अरेंजमेंट किए जाएंगे ताकि ये भी जुड़ सके। और इनके अनुसार मार्च 2021 तक ये कम्प्लीटली पूरा इंडिया जुड़ जाएगा इस योजना से और इसको लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो केरला गवर्नमेंट ने रोल आउट किया के फोन फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट, जो कि दिसंबर 2020 में पूरा हो जाएगा। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी का कहना है कि उन्होंने एक केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क यानी कि के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि गरीबों तक इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाएगा और ये दिसंबर 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। और इससे जो गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट ऑफिस है उनको सबको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा और लोगों तक आसानी से इंटरनेट की एक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। पीएम मोदी जी ने सीआईआई को एड्रेस किया और आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कि मेड इन इंडिया तो रखो लेकिन मेड फॉर द वर्ल्ड रखो, यानी कि इंडिया में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए लेकिन दुनिया के लिए किया जाए। हम इतने आत्मनिर्भर हो जाए कि चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सके, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बना है। इन्होंने ये चीज़ें कही 125वीं एनिवर्सरी थी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की उसमें, और 2 जून 2020 को ये मनाई जाती है। 1895 को इसका फॉर्मेशन हुआ। सीआईआई के बारे में जाने तो सीआईआई एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है और इसका फॉर्मेशन हुआ 1895 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका। और की पीपल की बात करें तो विक्रम किर्लोस्कर प्रेसिडेंट है, टीवी नरेंद्रन वाइस प्रेसिडेंट है और चंद्रजीत बनर्जी डायरेक्टर जनरल है। बढ़ते दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। डीआरडीओ ने डेवलप किया एक अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्ट पीपीई के लिए, जो कि ये अल्ट्रावायलेट रेज पे काम करेगा और अल्ट्रा स्वच्छ नाम से इसको बनाया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फाइबर्स और अदर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको डिसइंफेक्ट करेगा। जो दिल्ली बेस्ड लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, उसमें ये बनाया गया है। और बाकी तो इतना ही जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने लॉन्च किया कोरोना ऐप हॉस्पिटल के बेड्स और वेंटिलेटर को ट्रैक करने के लिए। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट देखा था कि किसी ने ट्वीट किया था कि हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोगों को। तो उन चीज़ों से प्रभावित होकर इन्होंने शायद ये डिसीजन लिया है कि
दिल्ली में जो भी है आपको इजीली बेड और हॉस्पिटल अवेलेबल हो जाए। जैसे कि इन्होंने देखो लिखा भी है कि जो बढ़ती हुई क्रिटिसिज्म थी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, उसको इन्होंने एक पॉजिटिवली लेके हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड करवाए हैं। और आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, कौन से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर अवेलेबल है, और आप आसानी से वहां तक पहुंच जाओगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।